नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ पटरियों का नहीं बल्कि पूरे देश के दिल की धड़कनों का सफर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की, उसकी शानदार कहानी की, जो असल में हमारे भारत के बनने की ही कहानी है। जरा सोचिए, धुआं उड़ाता एक भाप का इंजन और उसकी वो आवाज छुक 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 छुक, जो उस वक्त पूरे देश के भविष्य की गूंज थी। बस यहीं से शुरू हुई थी वो कहानी जिसने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, उस पहली सिटी से जिसने एक नए दौर का ऐलान किया था। जी हाँ, ये तारीख, इसे अपने जहन में बिठा लीजिए, 16 अप्रैल 1853। यही वो दिन था, यही वो ऐतिहासिक तारीख थी जब भारत की जमीन पर पहली बार एक ट्रेन ने अपनी सीटी बजाई थी। एक ऐसा पल जिसे भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और ये अनोखा सफर कहां से कहां तक का था? ये था मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक का। जरा अंदाजा लगाइए, उस दिन लोगों में क्या जोश, क्या हैरानी रही होगी जब उन्होंने पहली बार लोहे की पटरियों पर इस विशाल गाड़ी को दौड़ते हुए देखा होगा। किसी जादू जैसा लगा होगा, नहीं? तो बस एक ट्रेन चली और फिर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब वक्त था पूरे देश में पटरियों का एक जाल सा बिछा देने का। अंग्रेजों के शासन में ये रेलवे लाइनें बिल्कुल जैसे शरीर में नसें दौड़ती है ना, वैसे ही पूरे देश में फैल गईं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं बन रहा था, बल्कि ये भारत के कोने कोने को एक दूसरे से जोड़ रहा था। सोच कर देखिए, कुछ ही दशकों में हजारों किलोमीटर्स का ट्रैक बिछ गया, जिसने इस विशाल राष्ट्र को एक धागे में पिरो दिया। और फिर देश आजाद हुआ, और इस आजाद भारत में रेलवे ने भी एक नई करवट ली। ये दौर था टेक्नोलॉजी का, प्रोग्रेस का और आत्मनिर्भरता का। यहाँ इंजनों का विकास देखना तो सच में बड़ा दिलचस्प है। कहाँ वो भाप के दमदार इंजन जिन्होंने दशकों तक इस देश को चलाया, और कहाँ डीजल की ताकत। और फिर आई बिजली की रफ्तार। हर बदलाव भारतीय रेल को और तेज और बेहतर बनाने की तरफ एक बड़ी छलांग थी। चलिए अब सीधे आते हैं आज के दौर में, एक ऐसा दौर जहां भारतीय रेलवे की पहचान बिल्कुल नहीं है, उसकी रफ्तार नहीं है। आज की तस्वीर तो बिल्कुल अलग है। हमारे पास वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, शहरों की जिंदगी को रफ्तार देती मेट्रो है, और हाँ, बुलेट ट्रेन का वो बड़ा सपना, वो भी अब सच होने की राह पर है। ये है नए, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी भारत की रेल। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, रेलवे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक जरिया, बस इतना ही नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। और यही इस पूरी कहानी का सार है। भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि ये इस देश की लाइफलाइन है। रोजाना 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, सोचिए, कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा, उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, व्यापार को गति देती है और अलग अलग संस्कृतियों को आपस में जोड़ती है। सच में ये देश की धड़कन है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब ये है कि आने वाले 100 सालों में भारतीय रेलवे का सफर कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।